डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1888 को तिरुतानी मद्रास रेसिडेंसी ब्रिटिश भारत में हुआ था, जो वर्तमान में भारत के तमिलनाडु में स्थित है। उनके पिता का नाम सर्वपल्ली वीरस्वामी था, जो एक स्थानीय जमींदार की सेवा में अधीनस्थ राजस्व अधिकारी थे। उनकी माता का नाम सर्वपल्ली सीता था। उनका परिवार आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले के सर्वपल्ली गांव से थे। वह तिरुतानी और तिरुपति के शहर में पले बढ़े। सर्वपल्ली राधाकृष्णन का एजुकेशन। सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने शैक्षणिक जीवन के दौरान विभिन्न छात्रवृत्तियां अर्जित। उनका प्राथमिक शिक्षण तिरुतानी के केवी हाई स्कूल में हुआ। 1896 में उन्होंने तिरुपति के हरमन्सबर्ग इवेंजेलिकल लूथर मिशन स्कूल और वालाजापेट के गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल में स्थानांतरित कर दिया। अपनी हाई स्कूल शिक्षा के लिए उन्होंने वेल्लोर के वुडहिल्स कॉलेज में दाखिला लिया। 17 साल की उम्र में उन्होंने अपना पहला कला वर्ग पूरा करने के बाद मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज में दाखिला ली। 1906 में उसी संस्थान में अपने स्नातक की डिग्री और अपने मास्टर की डिग्री प्राप्त की। द एथिक्स ऑफ द वेदांता एंड इट्स मेटाफिजिकल प्रिपोजिशन सर्वपल्ली ने अपने स्नातक डिग्री थीसिस के लिए लिखा था। यह इस आरोप के जवाब में लिखा गया था कि वेदांत योजना में नैतिकता के लिए कोई स्थान नहीं है। रेव विलियम नेस्टन और डॉक्टर अल्फ्रेड जॉर्ज हॉक राधाकृष्णन के दो प्रोफेसर ने उन्हें शोध प्रबंध की प्रशंसा की। जब राधाकृष्णन केवल 20 वर्ष के थे तब उनकी थीसिस प्रकाशित हुई। सर्वपल्ली राधाकृष्णन का परिवार। सर्वपल्ली राधाकृष्णन की शादी 16 साल की उम्र में शिव कामू से हुई थी। शिव कामू राधाकृष्णन के दूर की चचेरी बहन। राधाकृष्णन और शिव कामू ने 51 वर्ष तक खुशी शादीशुदा जिंदगी व्यतीत की। राधाकृष्णन के 6 बच्चे, 5 बेटियां और 1 बेटा था। सर्वपल्ली गोपाल उनके पुत्र एक प्रसिद्ध भारतीय इतिहासकार थे। उन्होंने अपने पिता की जीवनी राधाकृष्णन बायोग्राफी और जवाहरलाल नेहरू बायोग्राफी भी लिखी। राधाकृष्णन का एकेडमिक करियर। राधाकृष्णन को अप्रैल 1909 में मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज के दर्शन शास्त्र विभाग में नियुक्त किया गया था। उन्हें 1918 में मैसूर विश्वविद्यालय के दर्शन शास्त्र का प्रोफेसर नियुक्त किया गया था, जहां उन्होंने मैसूर के महाराजा कॉलेज में पढ़ाया। उन्होंने महाराजा कॉलेज में रहते हुए प्रतिष्ठित पत्रिकाओं जैसे द क्वेस्ट, जर्नल ऑफ फिलोसॉफी और इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एथिक्स के लिए कई लेख लिखे। उन्होंने अपना पहला उपन्यास रविंद्रनाथ टैगोर का दर्शन भी समाप्त किया। उन्होंने दावा किया कि टैगोर दर्शन भारतीय भावना की वास्तविक अभिव्यक्ति था। 1920 में उन्होंने अपनी पुस्तक समकालीन दर्शन शास्त्र में धर्म का शासन प्रकाशित किया। 1921 में उन्हें कलकत्ता विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर के रूप में नियुक्त किया गया, जहाँ उन्होंने मानसिक और नैतिक विज्ञान के किंग जॉर्ज पंचम की अध्यक्षता की। जून 1926 में उन्होंने ब्रिटिश एम्पायर यूनिवर्सिटी कांग्रेस में कलकत्ता विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व किया और सितंबर 1926 में उन्होंने हार्वर्ड विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र की अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस में भाग लिया। इस अवधि के दौरान एक महत्वपूर्ण शैक्षणिक घटना जीवन के आदर्शों पर हिब्बर्ट व्याख्यान की उनकी स्वीकृति थी, जिसे उन्होंने 1929 में मैनचेस्टर कॉलेज ऑक्सफोर्ड में दिया था और बाद में इसे पुस्तक के रूप में एन आइडियलिस्ट व्यू ऑफ लाइफ के रूप में प्रकाशित किया था। 1929 में प्रिंसिपल जे एस्टलिन कारपेंटर द्वारा छोड़ी गई डिग्री को भरने के लिए राधाकृष्णन को मैनचेस्टर कॉलेज में आमंत्रित किया गया था। इससे उन्हें ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के छात्रों को तुलनात्मक धर्म व्याख्यान देने का अवसर मिला। जून 1931 में जॉर्ज पंचम ने शिक्षा के क्षेत्र में उनकी सेवाओं के लिए उन्हें नाइट की उपाधि दी और भारत के गवर्नर जनरल ऑल ऑफ वेलिंगटन ने औपचारिक रूप से अप्रैल 1932 में उन्हें अपना सम्मान प्रदान किया। भारत की स्वतंत्रता के बाद उन्होंने उपाधि का उपयोग करना बंद कर दिया और इसके बजाय डॉक्टर की अपनी अकेडमी उपाधि का उपयोग किया। 1931 से 1936 तक उन्होंने आंध्र विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में कार्य किया। राधाकृष्णन को ऑल सोशल कॉलेज का फेलो चुना गया और 1936 में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में पूर्वी धर्मों और नैतिकता के फील्डिंग प्रोफेसर नियुक्त किया गया। उन्हें 1937 में साहित्य के नोबेल पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। पुरस्कार के लिए नामांकन 1960 के दशक में अच्छी तरह से जारी रहे। सर्वपल्ली राधाकृष्णन का राजनीतिक जीवन। एक होनहार एकेडमिक,
करियर के बाद राधाकृष्णन ने जीवन में बाद में अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की। उनका राजनीतिक करियर उनके विदेशी प्रभाव के बाद आया। वे 1928 में आंध्र महासभा में भाग लेने वाले दिग्गजों में से एक, जहां उन्होंने मद्रास प्रेसिडेंसी रायलसीमा के सीडेड डिस्ट्रिक्ट्स डिवीजन का नाम बदलने के विचार की वकालत की। 1931 में उन्हें लीग ऑफ नेशंस कमेटी फॉर इंटेलेक्चुअल कोऑपरेशन में नियुक्त किया गया, जहां उन्हें भारतीय विचारों पर एक हिंदू विशेषज्ञ और पश्चिमी आंखों में समकालीन समाज में पूर्वी संसदों की भूमिका के एक आश्वस्त अनुवादक के रूप में जाना जाने लगा। राधाकृष्णन की भारतीय राजनीति के साथ साथ विदेशी मामलों में भागीदारी भारत की स्वतंत्रता के बाद के वर्षों में बढ़ी। 1946 से 1951 में राधाकृष्णन नवगठित यूनेस्को के सदस्य थे। इसके कार्यकारी बोर्ड में बैठे और भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया। राधाकृष्णन भारत की स्वतंत्रता के बाद 2 वर्षों तक भारतीय संविधान सभा के सदस्य भी रहे। विश्वविद्यालय आयोग की मांगों और ऑक्सफोर्ड में प्लांटिंग प्रोफेसर के रूप में उनकी निरंतर जिम्मेदारियों को यूनेस्को और संविधान सभा के लिए राधाकृष्णन की प्रतिबद्धताओं के खिलाफ संतुलित करना पड़ा। जब विश्वविद्यालय आयोग की रिपोर्ट 1949 में पूरी हुई तो तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा राधाकृष्णन को मॉस्को में भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया। 1952 तक वह इस पद पर रही। राज्यसभा के लिए अपने चुनाव के साथ राधाकृष्णन अपने दार्शनिक और राजनीतिक विश्वासों को सामने लाने में सक्षम थे। 1952 में राधाकृष्णन को भारत के पहले उपराष्ट्रपति के रूप में चुना गया और 1962 में उन्हें देश के दूसरे राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। कार्यकाल में अपने समय के दौरान राधाकृष्णन ने विश्व शांति और सार्वभौमिक फिलोसॉफी की बढ़ती आवश्यकता को देखा। इस आवश्यकता का महत्व राधाकृष्णन के लिए घर कर गया था, जिसे उन्होंने वैश्विक संकट के रूप में देखा था। कोरियाई युद्ध पहले से ही पूरे जोरों पर था जब उन्होंने उपराष्ट्रपति की भूमिका संभाली। 1960 के दशक की शुरुआत में राधाकृष्णन की अध्यक्षता में चीन के साथ राजनीतिक संघर्षों का बोलबाला था। उसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच शत्रुता थी। इसके अलावा शीत युद्ध ने पूर्व और पश्चिम को विभाजित कर दिया, जिससे प्रत्येक रक्षात्मक और दूसरे से सावधान हो गया। राधाकृष्णन ने राष्ट्र संघ की विभाजनकारी सक्षमता और प्रमुख चरित्र जैसे स्वघोष अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के रूप में जो देखा, उस पर सवाल उठाया। इसके बजाय उन्होंने अभिन्न अनुभव की आध्यात्मिक नींव पर केंद्रित एक अभिनव अंतर्राष्ट्रीयवाद को बढ़ावा देने की वकालत की, तभी संस्कृतियों और राष्ट्रों के बीच आपसी समझ और सहिष्णुता को बढ़ावा मिले। राधाकृष्णन की पत्नी शिवकामू, उनका निधन 26 नवंबर 1956 को हुआ। 1967 में राधाकृष्णन ने सार्वजनिक जीवन से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने अपने जीवन के अंतिम 8 वर्ष मायलापुर, मद्रास में अपने द्वारा डिजाइन किए गए घर में बिताए। 17 अप्रैल 1957 को राधा